हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास अनमोल ट्यूटर्स। आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में, जिसमें आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 1 द अर्थ एंड द सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको लाइफ टाइम आने वाले हैं, तो क्यों ना आज इन सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में ख़त्म कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरियस ऑब्जेक्ट दैट वी सी शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड। जो अलग अलग जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो स्काई पे शाइन करते हैं, वेरियस ऑब्जेक्ट दैट वी सी शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड, उन्हें हम कहते हैं CELESTIAL सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। चलिए, द हेवनली बॉडी एग्जिस्ट। जो हेवनली बॉडीज होती हैं वो कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? एग्जिस्ट इन स्पेस। द वर्ड डैश स्टैंड फ्रॉम एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। जो वो कौन सा वर्ड है जो जिसमें सब कुछ आता है? दैट इज यूनिवर्स। द वर्ड यूनिवर्स स्टैंड फॉर एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस स्पेस। बच्चों, साथ ही साथ जो मुश्किल लगे वो क्वेश्चन आप नोट डाउन भी कर लीजिए और जो आपको पता है वो रिवाइज कर लीजिए। द यूनिवर्स अराउंड इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड डैश बिलियन ईयर अगो। यूनिवर्स कितने एवरेज कितने बिलियन ईयर अगो ओरिजिनेट हुआ होगा? According to the Big Bang theory is 13.8 billion year ago. Dash is made up of gases and own heat. वो क्या है जो गैसेस से बना है और उसके पास खुद की हीट और खुद की लाइट है? वो होते हैं स्टार्स, जिनकी खुद की हीट और खुद की लाइट होती है। द क्लस्टर ऑफ स्टार्स, मतलब हम कह सकते हैं जब बहुत सारे स्टार्स एक साथ हों उसे हम कहते हैं आर नोन एज गैलेक्सीज। आर नोन एज galaxies, GALAXIES. Our solar system is the part of galaxy called. हमारा सोलार सिस्टम किस गैलेक्सी का पार्ट है? तो हमारा सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी और ऑल्सो नोन एज आकाश गंगा। The earth is the part of dash system. Earth is the part of solar system. हमने इससे रिलेटेड काफ़ी सारे शॉर्ट्स और वीडियोस और माइंड मैप भी बनाए हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। सोलार सिस्टम इज द पार्ट ऑफ डैश गैलेक्सी, इज द पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। सोलार सिस्टम इज द पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी इज द पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ग्रुप ऑफ स्टार, देखिए जब क्लस्टर ऑफ स्टार, जब बहुत सारे स्टार्स एक साथ होते हैं उसे तो हम कहते हैं गैलेक्सीज। बट जब ग्रुप ऑफ स्टार्स कोई पैटर्न बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। देखा होगा आसमान में कई बार एक जैसे सितारे हमेशा जब भी देखते हो एक ही पैटर्न में दिखाई देते हैं, तो उसी को कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। टू मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन हेवनली बॉडीज, अब इतनी दूर दूर तक डिस्टेंस है, हमारे पास ऐसा कोई भी मेजरमेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं है जो इनकी दूरी को नाप सके, तो उसके लिए जो एस्ट्रोनॉमर है वो यूज करते हैं लाइट ईयर। लाइट की स्पीड सबसे तेज होती है, तो ये लोग लाइट ईयर यूज करते हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए हेवनली बॉडीज जो स्पेस में हैं। द डैश डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 ईयर। लाइट ईयर, LIGHT, लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है ट्रेवल बाय इन 1 ईयर। कितना वो ट्रेवल करते हैं उसे उसके अकॉर्डिंग मेजर करते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड होती है कितने किलोमीटर पर सेकेंड? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है लाइट। द स्टार, कौन सा स्टार है नियरेस्ट टू दी अर्थ? अर्थ के नियरेस्ट है, जो नियरेस्ट होने के बाद भी वो 4.42 लाइट ईयर अवे है। तो जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा वो स्टार है जो अर्थ के सबसे पास है। सोलार सिस्टम डैश लाइट, मिल्की वे गैलेक्सी, ये जो हमारी बड़ी सी गैलेक्सी है इससे सोलार सिस्टम कितना लाइट ईयर दूर है? इट्स 27,000 लाइट ईयर। 27,000, K मीन्स 1000। 27,000 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द मिल्की वे गैलेक्सी। सनलाइट टू टेक एवरेज डैश सेकेंड टू रीच। सनलाइट को कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। मोस्ट आइडेंटिफाइड कॉन्स्टिलेशन कौन सा? जो सबसे ज्यादा जिसे आइडेंटिफाई किया गया उसे हम कहते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि ये कॉन्स्टिलेशन है, ओके, जो ग्रुप पैटर्न बनाता है स्टार्स का, वही।
उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन ऑल्सो नोन एज, उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन को हम ग्रेट बियर या बिग डिपर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, द डैश स्टार ऑल्सो कॉल्ड नॉर्थ स्टार, कौन सा स्टार जो है वो नॉर्थ स्टार कहलाता है। पोल स्टार को भी नॉर्थ स्टार बोलते हैं। एंशियंट टाइम सेलर एंड ट्रेवलर यूज विच स्टार, कौन सा स्टार यूज करते थे नॉर्थ डायरेक्शन को पता करने के लिए, तो वो पोल स्टार, सबसे ज्यादा शाइन करने वाला स्टार यही है, पोल स्टार। टू स्टार एट द एंड ऑफ कॉन्स्टिलेशन आर कॉल्ड, जब कॉन्स्टिलेशन के एंड के जो दो स्टार्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको कहा जाता है पॉइंटर्स, POINTERS, उनको कहा जाता है पॉइंटर्स। द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी एंड द मूवमेंट इज नोन एज, सेलेस्टियल बॉडी की स्टडी करना और उनके मूवमेंट की स्टडी करना क्या कहलाता है, दैट्स कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। The study of celestial body and their movement is known as astronomy. Famous astronomer of ancient India, that's Aryabhat. Aryabhat was the famous astronomer of ancient India. Solar system formed around dash billion year ago, 4.6 billion year ago solar system found हुआ था। The sun is the god, सन को गॉड माना जाता है कौन सी मैथोलॉजी में, दैट इज इन रोमन मैथोलॉजी। द वर्ड सोलार इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, सोलार जो है वो लैटिन वर्ड सोल से लिया गया है, सोल का मतलब होता है सन। द सिस्टम सोलार सिस्टम मीन्स डैश ऑफ द सन, द सिस्टम या सोलार सिस्टम मीन्स द फैमिली ऑफ द सन। प्लूटो नाउ इज क्लासिफाइड एज द ड्वार्फ प्लैनेट। एस्ट्रॉइड बेल्ट लाइज बिटवीन, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है जैसे मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, तो ये इनके बीच में लाया करती है एस्ट्रॉइड्स, यहीं पे एस्ट्रॉइड्स होते हैं। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट लाइज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर। चलिए नेक्स्ट, the sun is in the dash of our solar system, the sun is in the center of our solar system, the sun is in the center of our solar system. Next, sun with a gravitational force hold the earth and other planet in the fixed path, सारे के सारे जो है सेम पाथ पे ही सन को रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि सन ने अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से उनको क्या करके रखा है, होल्ड करके रखता है, वही फिक्स्ड पाथ को कहा जाता है ORBIT, ऑर्बिट। द डायमीटर ऑफ सन इज डैश टाइम ऑफ द अर्थ, मतलब कि अर्थ, कितने अर्थ जो हैं वो सन के अंदर आ सकते हैं, ऐसे 109 अर्थ सन के अंदर आ सकते हैं, इतना बड़ा डायमीटर है सन का। सन एक प्लैनेट है नहीं, सन एक स्टार है, सन की ओन हीट एंड लाइट है, सन की ओन हीट एंड लाइट है, सन एक स्टार है, तो फॉल्स। टेम्परेचर ऑफ सन सेल्सियस में कितना और फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में है 15 मिलियन और फ़ारेनहाइट में है 27 मिलियन। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन कितना मिलियन किलोमीटर अवे है, दैट 150 मिलियन किलोमीटर अवे, द डिस्टेंस फ्रॉम, और इसी मिलियन किलोमीटर को अवे लाइट की स्पीड को आने में सन रेजेस को 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। द सेलेस्टियल बॉडी मूव अराउंड द सन एलिप्टिकल ऑर्बिट आर कॉल्ड, वो सेलेस्टियल बॉडी जो द सेलेस्टियल बॉडी मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्डर, वही होते हैं हमारे प्लैनेट, जो सन के चक्कर लगाते हैं वो प्लैनेट। इन ग्रीक प्लैनेट मीनिंग, इन ग्रीक में प्लैनेट का मतलब होता है वैंडरिंग स्टार, वैंडरिंग मतलब घूमते फिरते स्टार्स। प्लैनेट हैव ओन हीट एंड लाइट, क्या प्लैनेट की खुद की हीट एंड लाइट होती है, नहीं भैया, ये सन से उधार लेते हैं, खुद की नहीं होती। प्लैनेट रिसीव लाइट फ्रॉम द सन, हाँ प्लैनेट लाइट रिसीव करते हैं सन से। देयर आर सोलार सिस्टम 8 प्लैनेट इन अवर सोलार सिस्टम, हाँ। मैसेंजर ऑफ रोमन गॉड, रोमन गॉड के मैसेंजर कौन है, मरकुरी, MERCURY, मरकुरी। रोमन गॉड ऑफ लव एंड ब्यूटी, वीनस। रोमन गॉड ऑफ वॉर, मार्स। रोमन गॉड, रूलर ऑफ रोमन गॉड, जुपिटर। फादर ऑफ जुपिटर, सैटर्न। इनर 4 प्लैनेट, मरकुरी,
Venus, Earth, Mars. Outer 4 planet, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Inner planet also known as, inner planet को और क्या कहा जाता है? टेरेस्ट्रियल, TERRESTIAL, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है। अब एक स्टेटमेंट है, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स इनर प्लैनेट कहलाए जाते हैं क्योंकि ये स्मॉलर होते हैं और मोस्टली रॉक और मेटल के बने हैं। ऑब्वियसली हाँ, करेक्ट असर्शन रीजन में भी आपसे पूछा जा सकता है। सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है जो सबसे पास है, वही वाला सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है मरकुरी। ओके, वीनस सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। इसे सनराइज के पहले क्या बोला जाता है और सनसेट के बाद? इसको पहले, सनराइज के पहले, ये ब्राइटेस्ट है इसलिए इसको सनराइज के पहले बोला जाता है मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, और सनसेट से पहले इसको बोला जाता है EVENING, इवनिंग स्टार। Which planet called red planet? Mars, obviously. Which two planet also gas giant? Gas giant, Jupiter and Saturn, क्योंकि ये गैसेस से बने हैं, हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर गैसेस। लार्जेस्ट प्लैनेट है जिसके पास 30, सबसे ज़्यादा मून्स तो सैटर्न के पास हैं, लेकिन लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है हम पूछे अगर, तो वो है हमारा जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। डैश प्लैनेट हैव रिंग, सैटर्न, सैटर्न फादर भी है जुपिटर का इन रोमन माइथोलॉजी। यूरेनस एंड नेपच्यून आउटर प्लैनेट है, इन्हें ऑल्सो कॉल्ड, इन्हें और क्या बोला जाता है? आइस जाइंट है, जमे हुए रहते हैं, इतने दूर रहते हैं सन से, ये इतने इतने से, तो ऑब्वियसली ये आइस जाइंट ही होंगे। विच टू प्लैनेट नोन एज ट्विन्स जाइंट्स? ओके, ये हमारे अर्थ और है हमारा वीनस, दोनों बहनें हैं, ट्विन्स हैं ये। प्लैनेट हैव टू मूवमेंट, दो तरीके की मूवमेंट करते हैं, रोटेशन एंड revolution. Planet rotate on its own axis. All planet revolve around the sun in fixed path. Yes, true. Dash is the fastest planet जो सबसे जल्दी 88 days में ही अपना revolution complete कर लेता है, तो वो है हमारा मरकुरी, वो है हमारा मरकुरी इज द फास्टेस्ट प्लैनेट जो 88 डेज में ही अपना रिवोल्यूशन। और सबसे स्लोएस्ट कौन सा है? ये हमारा अर्थ का ट्विन वीनस, सबसे स्लोएस्ट। इसको तो सालों लग जाते हैं, 164.8 ईयर्स लगते हैं इसको पूरा का पूरा रिवोल्यूशन करने में। चलिए कलर देख लेते हैं। मरकुरी का जो कलर है वो है थोड़ा सा ग्रेइश ऑरेंज। अर्थ तो हम सबको पता है ब्लू प्लैनेट है, अर्थ ब्लू प्लैनेट है। यूरेनस और नेपच्यून ब्लू प्लैनेट है। मार्स जो है हमारा रेड प्लैनेट है। वीनस जो है हमारा येलोइश है, थोड़ा सा येलो। जुपिटर जो है हमारा सिल्वर। सैटर्न जो है वो भी येलो, ये दोनों येलो है, ये रेड है, ये सिल्वर है, ये तीनों ब्लू हैं। और मरकुरी जो है वो ग्रेइश ऑरेंज है। अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। अर्थ जो है मरकुरी वीनस अर्थ 3rd प्लैनेट है, बट लार्जेस्ट के टर्म में 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। ट्रू। द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड। अर्थ रोटेट इन 24 आवर्स। अर्थ रिवॉल्व इन 365.25 डेज। अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड डैश प्लैनेट। अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड, अर्थ को और कौन सा प्लैनेट बोला जाता है? अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड blue planet. The blanket of air around the earth is called atmosphere. Dash protect us from harmful rays. ओजोन लेयर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, यही तो हमको हार्मफुल रेज की बचाती है, सन की रेज से। चलिए, डैश अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट। मून जो पहले से ही है, ऑटोमेटिकली अर्थ के चक्कर लगाती है। सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन दी स्काई, वो है मून। किसके उससे चमकता है? ये सन की शाइन से, सन की रोशनी से चमकता है मून, और ये सेकंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है इन द स्काई। डैश डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम मून। अर्थ का मून से कितना डिस्टेंस है? इट्स 3,84,400 किलोमीटर। ये आप अपनी नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। मून हैव अ रॉकी सरफेस। हाँ, मून का रॉकी सरफेस है। मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, OWN, ओन। हाँ, नहीं है भैया मून की खुद की ओन हीट एंड लाइट, मून की नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रॉइड ऑल्सो नोन एज डैश और माइनर प्लैनेट, planetoids. Asteroid also known as planetoid or minor planet. The big asteroid called dash that hit Earth on 26 जनवरी 2015. कौन सा बड़ा सा एस्ट्रॉइड 26 जनवरी 2015 पे अर्थ से आके टकराया था? तो उसका नाम है 2024 BL86. 2024 BL86. Dash are the small piece of rock or metal travel in the outer space. Meteors. METEOROIDS. मिटियोरॉइड्स जो है वो स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक होते हैं जो आउटर स्पेस में होते हैं, लेकिन जो एस्ट्रॉइड होते हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं. मेट्रॉइड्स आर द स्मॉलर देन, हाँ ये छोटे छोटे पत्थर की तरह होते हैं, पिबल छोटे छोटे पत्थर की तरह होते हैं मेट्रॉइड्स. व्हेन मेट्रॉइड फॉल, जब मेट्रॉइड्स गिरते हैं वो हमको जलते हुए नजर आते हैं और उन्हीं को हम कहते हैं फॉलिंग स्टार. उन्हीं को हम कहते हैं फॉलिंग स्टार. डैश क्रैटर जो है, क्रैटर क्या होता है? जब बड़े बड़े एस्ट्रॉइड या मेटेओर के गिरने से बड़ा सा गड्ढा हो जाता है अर्थ पे, उसी को कहते हैं क्रैटर. तो कौन सा क्रैटर था जो अरिजोना में गिरा था 50,000 50,000 साल पहले? तो उसका नाम था बेरिंगर, BARRINGER. डैश आईसी स्मॉल बॉडी रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, दैट्स कॉमेट. कॉमेट जो होते हैं वो आईसी स्मॉल बॉडी होते हैं, ये भी सन के ऐसे ही चक्कर लगाते हैं. डैश कॉमेट, कौन सा कॉमेट हर 72.32 ईयर्स में दिखाई देता है? तो वो है हमारा हैलीज कॉमेट. डैश इज द, मतलब आप एक जीवन में एक बार इसे देख सकते हो अगर जिंदा रहे 70 साल तो. डैश इज द सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट. डैश इज द सेलेस्टियल बॉडी, सैटेलाइट, SATELL. सैटेलाइट सेलेस्टियल बॉडी होती है जो प्लैनेट को रिवॉल्व करती. देखिए अभी तक हर चीज सन को रिवॉल्व कर रही थी तो उसे हम बोल रहे थे प्लैनेट, मिटियोर्स, एस्ट्रॉइड, दैट कॉमेट. बट अब जो है वो ये चीज रिवॉल्व कर रही है प्लैनेट्स को, तो उसे कहते हैं सैटेलाइट. दो तरीके की होती हैं, दैट नेचुरल जैसे हमारे पास मून है, और ह्यूमन मेड जो हम बनाकर रॉकेट से भेजते हैं. डैश इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मरकुरी एंड वीनस डू नॉट हैव सैटेलाइट. यस, मरकुरी और वीनस के पास खुद का कोई भी मून नहीं है. सबसे ज्यादा मून किस प्लैनेट के पास है मुझे कमेंट में जरूर बताएं. अ डैश सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैरिड बाय रॉकेट. नेचुरल नहीं, मैन मेड सैटेलाइट. हम भेजते हैं इस सैटेलाइट को विद द हेल्प ऑफ रॉकेट. इनसेट और एडिसेट, क्या ये दो नेचुरल सैटेलाइट है? नहीं, ये हमारे द्वारा मैन मेड सैटेलाइट है जो रॉकेट से भेजी गई हैं. ये नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, तो फॉल्स. ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. ऐसे ही कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए और बने रहिए अनमोल ट्यूटर्स के साथ.